Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निधि। दोस्तों, जल ही जीवन है, ये हमने बहुत बार सुना है। लेकिन अगर उसी पानी में कंटैमिनेशन हो कुछ हार्मफुल मिनरल्स का, तो वो जानलेवा भी हो सकता है। हाल ही में गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट के द्वारा ये पता लगा है कि आर्सेनिक और फ्लोराइड जैसे जो मिनरल्स हैं, वो भारत में अधिकतर राज्यों में पाए जा रहे हैं इन दी ग्राउंड वाटर। अगर मैं आर्सेनिक की बात करूं तो 25 राज्यों में ये ग्राउंड वाटर में पाया जा रहा है, वहीं फ्लोराइड जो है वो 27 राज्यों में। आइए जानते हैं क्या है इस रिपोर्ट में, क्या एग्जैक्टली कहा गया है और डिटेल में इस न्यूज़ को देखते हैं। साथ ही आर्सेनिक और फ्लोराइड के जो इफेक्ट्स हैं या कॉजेज हैं उनको भी समझते हैं। सो आर्सेनिक डिटेक्ट किया गया है ग्राउंड वाटर में इन पार्ट्स ऑफ 230 डिस्ट्रिक्ट्स, 230 डिस्ट्रिक्ट्स में 25 राज्यों में, और फ्लोराइड 469 डिस्ट्रिक्ट्स में 27 स्टेट्स में। ऐसा बताया गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर जल शक्ति विशेश्वर टूडू के द्वारा हिंदी राज्यसभा। एक रिटन रिप्लाई में मिनिस्टर ने कहा कि जो ग्राउंड वाटर कंटैमिनेशन है जो रिपोर्ट किया गया है बाय सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, ये अधिकतर जियोजेनिक है इन नेचर। जियोजेनिक का मतलब जो कि विच इज कमिंग फ्रॉम दी रॉक्स। अब जो हम सभी जानते हैं रॉक्स का अगर स्ट्रक्चर की बात करें, हम उनके कॉम्पोजिशन की बात करें, तो दे आर मेड अप ऑफ अ लॉट ऑफ मिनरल्स ओनली। और ये जो आर्सेनिक और फ्लोराइड आ रहा है ग्राउंड वाटर में, वो उन्हीं रॉक्स के कॉम्पोजिशन के थ्रू आ रहा है। उसमें जो प्रेजेंट मिनरल्स है वही ग्राउंड वाटर तक पहुंच रहा है बाय वेरियस वेज, चाहे वो विदरिंग हो, लीचिंग हो, एटसेट्रा। ठीक है। और साथ में यहाँ पर एक जो अच्छी बात है वो ये है कि इसमें कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज देखने को नहीं मिला है इन दी कंटैमिनेशन या इन दी क्वांटिटी ऑफ आर्सेनिक एंड फ्लोराइड इन दी ग्राउंड वाटर। इसी के बारे में और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है आप सभी के लिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए भी आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं NDLive10। इस कोड का इस्तेमाल करके आप बेस्ट डिस्काउंट्स अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ गूगल फॉर्म हमने दिया है, कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, उसमें भी आप मेरा एक कोड यूज़ कर सकते हैं सो दैट आई कैन हेल्प यू, मेंटोर यू इन योर प्रिपरेशन। अनअकैडमी के साथ अगर आप अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो अब आपको एक और मौका मिल गया है, एक और कारण है। हमने अपनी कोर्स फीस को रिड्यूस कर दिया है फ्रॉम 1.75 टू 1,09,999 ओनली। मतलब बहुत बड़ा रिडक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ये 40% तक का आपको फ्लैट डिस्काउंट यहाँ मिल रहा है। बैचेस हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में 30 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं। अभी जाके अपने नज़दीकी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट कीजिए, दिल्ली मुखर्जी नगर या पूसा रोड, करोल बाग में, या फिर आप प्रयागराज भी जा सकते हैं। जो भी आप जानकारी चाहते हैं वो आप इस नंबर से भी ले सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। इन सभी सेंटर्स पर जाकर आपको कोड यूज करना है NDLive10 टू अवेल द बेस्ट डिस्काउंट फॉर यू ऑल। अभी जाइए एनरोल कर लीजिए विद माई कोड NDLive10। नाउ जो CGWB है वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है और वो रेगुलर मॉनिटरिंग और असेसमेंट कंडक्ट करता है ग्राउंड वाटर क्वालिटी का, जिसमें इंक्लूड किया जाता है ग्राउंड वाटर कंटैमिनेशन भी, है ना। जब मॉनिटरिंग हो रही है तो जो कंटैमिनेटेड वाटर है उसको भी इंक्लूड किया जाता है, जहाँ पर जो आर्सेनिक और फ्लोराइड कंटैमिनेशन है उसको भी मॉनिटर असेस किया जाता है। इन स्टडीज में इंडिकेट किया गया है कि जो अकरेंस है आर्सेनिक और फ्लोराइड की ग्राउंड वाटर में वो बियॉन्ड परमिसिबल लिमिट है। अभी परमिसिबल लिमिट क्या है वो भी हम आगे देखेंगे। और जो लिमिट है ये सेट की गई है बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS के द्वारा। और ये जो लिमिट है दोस्तों, ये जो ह्यूमन कंजप्शन है ना, जो आप और हम पानी इनटेक करते हैं, उसमें जितना ये मिनरल्स होने चाहिए आर्सेनिक और फ्लोराइड, उससे काफ़ी ज़्यादा है, स्पेशली इन दी आइसोलेटेड पॉकेट्स इन वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। मतलब कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, इन यूनियन टेरिटरी, इन स्टेट्स के, है ना, जो हमने शुरुआत में देखा भी।
सो आर्सेनिक रिपोर्ट किया गया है इन पार्ट्स ऑफ 230 डिस्ट्रिक्ट्स इन 25 स्टेट्स। वहीं फ्लोराइड जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया 469 डिस्ट्रिक्ट्स में 27 राज्यों में। रिसेंटली ही CGWB ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ, यानी GSI के साथ, जिसमें दोनों साथ में मिलकर स्टडी करेंगे ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन को, जिसमें आर्सेनिक और फ्लोराइड भी इंक्लूड होगा, विद द फोकस ऑन 8 स्टेट्स। यहाँ पे 8 राज्यों पे विशेष फोकस किया जाएगा। वो 8 राज्य हैं आपके पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एंड असम। तो मैं आपको बता दूं, इससे हमें ये भी कहीं ना कहीं पता लग जाता है कि शायद सबसे ज़्यादा जो फ्लोराइड और आर्सेनिक कंटैमिनेशन है वो इन्हीं राज्यों से के सैंपल्स में मिला है। अब जो स्टडी की गई उसमें ये पता लगा, इंडिकेट किया है कि जो इसका जो अकरेंस है आर्सेनिक और फ्लोराइड का, वो जियोजेनिक है नेचर में। जो मैंने आपको बताया अभी इसका मतलब ये होता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे कि आर्सेनिक या फ्लोराइड है, जो भी और मिनरल्स मिलते हैं, ये ऑलरेडी उन रॉक्स में हैं जो हमारे ज़मीन पे जो पत्थर हैं उन पे हैं, जो ज़मीन की जिससे बनी है हमारी उनमें है, रॉक सिस्टम में है या सॉइल मैट्रिक्स में है, और ये ग्राउंड वाटर में एंटर कर जाते हैं थ्रू वेरियस केमिकल प्रोसेसेस, लीचिंग के द्वारा या विदरिंग के द्वारा या किसी भी तरह से। एंड यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि एक अच्छी चीज़ ये है कि कोई भी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला है रिगार्डिंग द इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंटामिनेंट्स ओवर द टाइम। ठीक है, अब बात करते हैं परमिसिबल लिमिट की। तो BIS के अकॉर्डिंग टू BIS, अगर हम आर्सेनिक की बात करें, पानी में जो परमिसिबल लिमिट है या जो डिजायरेबल लिमिट है, जितना होना चाहिए, इट इज 0.01 मिलीग्राम पर लीटर, और जो परमिसिबल लिमिट है वो है 0.05 मिलीग्राम पर लीटर। करंट WHO गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो वैल्यू है आर्सेनिक की पानी में वो 0.01 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए। वहीं अगर हम फ्लोराइड की बात करें तो WHO और BIS के अकॉर्डिंग जो परमिसिबल लिमिट है फ्लोराइड की इन ड्रिंकिंग वाटर, इट इज 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। इसमें हाईएस्ट डिजायरेबल लिमिट जो है वो 1.0 पार्ट्स पर मिलियन है। ठीक है, तो ये लिमिट्स भी पता लग गई हमें। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ आर्सेनिक कंटैमिनेशन। सो आर्सेनिक जो है वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है अपने इनऑर्गेनिक फॉर्म में, और अधिकतर जो लोग हैं वो एक्सपोज होते हैं टू एलिवेटेड लेवल्स ऑफ इनऑर्गेनिक टॉक्सिक आर्सेनिक थ्रू ड्रिंकिंग कंटैमिनेटेड वाटर। जब वो कंटैमिनेटेड पानी पीते हैं या उस पानी को खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं, या फिर फूड क्रॉप्स के इरिगेशन में ऐसा पानी जो कंटैमिनेटेड पानी है उसका इस्तेमाल किया जाता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है कंटैमिनेटेड पानी का, या फिर ईटिंग कंटैमिनेटेड फूड एंड स्मोकिंग टोबैको। इस तरह से जो एलिवेटेड लेवल ऑफ आर्सेनिक है, जो टॉक्सिक है, उससे लोग एक्सपोज होते हैं। जो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर है लोगों का टू दिस दिस इनऑर्गेनिक आर्सेनिक, वो अधिकतर पानी से और खाने से आता है, और ये क्रॉनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग का कारण बन सकता है। इससे स्किन लीजन्स और स्किन कैंसर सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इफेक्ट्स हैं। स्किन लीजन्स और स्किन कैंसर हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी पर आर्सेनिक के इम्पैक्ट की, तो ये हमारे नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करता है, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड को इम्पैक्ट करता है, सिस्टम को इम्पैक्ट करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्पैक्ट करता है, बच्चों में ये डेवलपमेंटल प्रोसेस को इम्पैक्ट करता है, स्किन को इम्पैक्ट करता है, हमारी रीनल सिस्टम को इम्पैक्ट करता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को इम्पैक्ट करता है। तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है ये। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें इम्पेयर्ड मोटर फंक्शन हो सकता है, इंटेलेक्चुअल फंक्शन हो सकता है इम्पेयर, हमारा डायबिटीज़ हो सकता है, ग्लूकोज टॉलरेंस प्रेग्नेंट विमेन में इम्पेयर हो सकता है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, लिवर कैंसर हो सकता है। बच्चों में भी रिस्क ऑफ कैंसर देखने को मिल सकता है। एडल्ट्स में भी इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर देखने को मिलता है। इंक्रीज इन्फेंट मोर्टेलिटी यहाँ पर हो जाती है, रिड्यूस बर्थ वेट हो जाता है, स्किन लीजन, स्किन कैंसर, ब्लैडर कैंसर, किडनी कैंसर। तो मेजरली ये कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण बनता है, अलग अलग तरह के कैंसर, और कहीं ना कहीं डेवलपमेंट प्रोसेस में भी ये इम्पैक्ट डालता है। स्किन लीजन्स भी हो सकते हैं।
वहीं फ्लोराइड कंटामिनेशन की बात करें तो फ्लोराइड जो है एक केमिकल एलिमेंट है जो अधिकतर ग्राउंड वाटर में पाया जाता है और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉक्सियोलॉजिकल एनवायरमेंटल हजार्ड बन गया है ग्लोबली। मतलब टॉक्सिक है, एक लेवल के बियॉन्ड ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। जो अकरेंस है फ्लोराइड की इन ग्राउंड वाटर is due to withering and leaching of fluoride bearing minerals from the rocks and sediments, जो मैंने आपको बताया ही। नाउ फ्लोराइड जब इंजेस्ट किया जाता है स्मॉल क्वांटिटीज में, जब कम क्वांटिटी में इसको इंजेस्ट किया जाता है तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है इन प्रमोटिंग डेंटल हेल्थ, क्योंकि ये रिड्यूस कर देता है डेंटल कैरीज को। वहीं अगर ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में इंजेस्ट किया जाए तो ये कॉज कर सकता है फ्लोरोसिस को भी। नाउ जहां एक तरफ जो सरफेस का पानी है वो लेस कंटामिनेटेड होता है फ्लोराइड कंटामिनेशन में, वहीं ट्यूबवेल पंप आउट वाटर जो होता है उसमें हाई फ्लोराइड कंटेंट देखने को मिलता है। अगर हम इसके इफेक्ट्स की बात करें तो डार्क येलो पिगमेंटेशन आ जाता है लोगों के दांतों पर, पीले पीले दांत हो जाते हैं, ये कॉमन विजिबल साइन है एक्सेसिव इंजेशन ऑफ फ्लोराइड का। इसके अलावा फ्लोराइड कंटामिनेशन से डैमेज जॉइंट्स होते हैं, बोन डिफॉर्मिटीज और फ्लोरोसिस भी देखने को मिलता है। तो ये दोनों ही मिनरल्स जो हैं काफ़ी खतरनाक भी है और जो इसका लेवल है वो तो बढ़ा नहीं है कंटामिनेशन, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा कंटामिनेटेड ये पानी पाया गया है, स्पेशली ग्राउंड वाटर इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इन द कंट्री। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो दोस्तों, और आप मुझे बताइएगा कि आपके स्टेट में कितना लेवल है कंटामिनेशन का ऑफ आर्सेनिक एंड फ्लोराइड, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप किस राज्य से हैं और वहां पर कितना लेवल है, चेक कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि हम भी आइडेंटिफाई करें कौन से राज्यों में सबसे ज़्यादा आर्सेनिक और फ्लोराइड पाया जा रहा है ग्राउंड वाटर में। So that will be all guys. Thank you so much. God bless you all. Take care. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest update. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.